हेलो दोस्तों, ये हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हम यूपीएससी के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के दोनों पेपर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में हम ऑडिटिंग से शुरुआत कर रहे हैं जो कि पेपर 1 में एक सब्जेक्ट है। यूपीएससी ने ऑडिटिंग का सब्जेक्ट ये सारा डिफाइन किया हुआ है जिसमें हम इस लेक्चर में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। So first topic is what is auditing? Auditing implies examination of books of accounts and related documents of an organization in order to correctly estimate their accuracy, completeness and regularity. मतलब कि ऑडिटिंग में क्या होता है, बेसिकली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हमारे, जो हमने अकाउंट्स मेंटेन किया उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तीन चीजें ध्यान में रखने के लिए, फर्स्ट इज एक्यूरेसी, मीन्स क्या वो अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं है। सेकेंड कंप्लीटनेस, क्या वो कंप्लीटली बनाए गए हैं या नहीं। एंड रेगुलरिटी मीन्स क्या वो रेगुलर टाइम पीरियड पे बनाए जा रहे हैं या नहीं। सो दिस एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन। मतलब कि जो ये ऑडिटिंग करता है वो एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मीन्स कैपेबल होना चाहिए। एंड अनबायस्ड मीन्स कि उसका कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वो पर्सन वो कंडक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस जो कि उसको ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी। अगर आप कोई ऑथर की डेफिनेशन करना चाहें वो मोंटगोमरी की है, which is auditing is a systematic examination of books and records of a business and other organization in order to ascertain and verify and to report upon the facts regarding its financial operation and result thereof. Now second topic is scope of audit. Auditing के basically 4 scopes हैं. First is to check, examine arithmetical accuracy of accounts. Accounts की arithmetical accuracy को maintain रखना, वो एग्जामिन करना। सेकेंड इज एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल वाउचर्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिडरी बुक्स। तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनके बेसिस पे अकाउंट्स को वेरीफाई करना। थर्ड इज वेरीफाइंग ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने बैलेंस शीट में जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को शो किया हुआ है उसको एग्जामिन करना, उसको वेरीफाई करना। एंड लास्ट स्कोप इज गिविंग अ फैक्चुअल रिपोर्ट। जब ऑडिटर एक ऑडिट काम खत्म कर लेता है तो वो लास्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को। ये भी एक स्कोप है ऑडिटिंग का। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट ऑडिट, सेकेंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड लास्ट वन इज इंटरनल ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट का मतलब जैसे नाम से क्लियर है, प्राइवेट ऑडिट मीन्स उन ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट जिनको लीगली जरूरी नहीं है कि वो ऑडिट कराएं। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, हम इन ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी नहीं है कि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। दे हैव देयर लाइक वॉलंटरी ऑडिटिंग प्रोसेस। सो दिस ऑडिटिंग इज प्राइवेट ऑडिट। सेकेंड इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। एज अ नेम सजेस्ट, स्टैट्यूटरी मीन्स लॉ के थ्रू मैंडेट किया हुआ है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कराना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ऑडिटिंग कंपलसरी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कंपनी, पब्लिक ट्रस्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज में ऑडिटिंग कंपलसरी होता है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिट, मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 149 ने मैंडेट किया हुआ है कैग को, मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि राइट है उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना। एंड लास्ट वन इज इंटरनल ऑडिट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनली कंडक्ट कराता है अपने एम्प्लॉयज के थ्रू, वहाँ कोई एक्सटर्नल ऑडिटर काम नहीं करता। जो भी उसके एम्प्लॉयज है इंटरनली वो कंडक्ट कराता है अपने बेनिफिट्स या अपने पॉलिसीज के हिसाब से। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली वी कैन क्लासिफाई इनटू 3 main heads. First is main objective, second is subsidiary objectives and third is other objectives. So main objective is which is a core objective of the auditing is to have the knowledge of correctness, fairness and truthfulness of the accounts. ये तो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता ही है ऑडिटिंग का। उसके बाद कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं जैसे कि
एरर्स को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और इन दोनों को, एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना। अब बेसिकली एरर्स और फ्रॉड्स में डिफरेंस क्या होता है? सो एरर मीन्स होता है जो चीज़ अनकॉन्शियसली हो जाती है, मतलब गलती से हो जाती है, वेयर इज फ्रॉड्स होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, विच इज डन कॉन्शियसली। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स। एंड अवर लास्ट हेड्स अंडर द ऑब्जेक्टिव इज अदर ऑब्जेक्ट, जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज की येस दे आर अंडर सर्वेलियंस, उनको अच्छे से काम करना, एक मोरल प्रेशर डेवलप कराना। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज लीगल कंप्लायंसेस, जैसे कि हमने डिस्कस करा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी होता है, तो एक वो लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट इज बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता लगाना कि बिजनेस स्टैंड कहाँ कर रहा है, एरर्स एंड फ्रॉड्स का डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना, एम्प्लॉयज पे मोरल प्रेशर बिल्ड करना, एम्प्लॉयज में अलर्ट रखना, मैनेजमेंट में अलर्ट रखना, प्रॉपर वैल्यूएशन रखना बिजनेस का, गुडविल इंक्रीज करना। ऑब्वियसली गुडविल इस तरह से इंक्रीज होगी कि एक बिजनेस, लेट्स सपोज दो बिजनेस हैं, एक ऑडिटेड है एक अनऑडिटेड है, तो ऑब्वियसली गुडविल ऑडिटेड जो है उसको ज़्यादा रहेगी, बिकॉज पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहेगा उस पर। देन टैक्स को असेस रखना अच्छे से, टैक्स तभी असेस हो पाएगा अगर हमारे प्रॉफिट्स जो अकाउंटिंग दिखा रहा है वो सही होंगे। देन अगर कभी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करानी पड़े तो इंसॉल्वेंट होने के लिए भी अगर ऑडिटिंग हेल्प बहुत ज़्यादा करती है टू चेक द ट्रू अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड एंड बोनस प्लान, वैल्यूएबल सजेशन लेने के लिए। थर्ड नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट, तो कुछ ऑडिटेड अकाउंट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए जा सकते हैं एज एन एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। देन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर। देन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो बैंक्स वगैरह में हमें, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमें ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करानी पड़ती है। द लास्ट एडवांटेजेस फैसिलिटेट्स मर्जर एंड एक्विजिशंस, अगर कंपनी कल को मर्जर के लिए जाती है या एक्विजिशन या अमलगमेशन के लिए जाती है तो वहाँ पर ऑडिटेड जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। दिस लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी है, ऑब्वियसली अगर कुछ बेनिफिट हैं तो उसके लिमिटेशंस भी होंगी, जैसे कि फर्स्ट वन इज क्या ऑडिटिंग से हमें 100% ये नहीं कह सकते कि हमारे एम्प्लॉयज होनेस्ट हैं। हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ये नहीं बताया जा सकता कि हमारे एम्प्लॉयज होनेस्ट हैं या नहीं। देन कुछ एरर्स तो, कुछ फ्रॉड्स तो अनडिटेक्ट ही रह जाते हैं, जैसे कि हमने देखा सत्यम स्कैंडल हुआ था, वहाँ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छा कर रहे थे बट रियलिटी सबको पता ही थी। सो कई बार कुछ एरर्स अनडिटेक्ट रह जाते हैं। देन ऑडिटिंग के बाद भी हम यूँ नहीं कह सकते हमारे अकाउंट्स 100% एक्यूरेट हैं, 100% एक्यूरेसी पता ही नहीं लगा सकते बेसिकली तो। देन फोर्थ वन इज माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन, ऑडिटर भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देता है और बेसिकली कल को पता लगे कि उन छोटी मोटी चीज़ों में बहुत बड़ा घपला था। देन फिफ्थ इज ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो ऑडिटर तो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, तो वो क्या समझेगा बिजनेस को, उसको पूरा ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ सकती, तो कहीं ना कहीं वो इशू भी आता है। देन जब ऑडिटर ऑडिटिंग काम खत्म कर लेता है तो वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, उसमें अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता है, तो वो अपना एक बस ओपिनियन प्रेजेंट करता है, वो मे बी ओपिनियन ठीक हो या ना हो। और लास्ट लिमिटेशन इज ऑडिटर डज नॉट एंजॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम। ये भी सही बात है कि ऑडिटर, हम बोलते हैं कि अनबायस्ड होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ऑडिटर प्रैक्टिकली फ्रीडम तो है ही नहीं उसके पास। अल्टीमेटली उसको उसी काम से ऑडिट करना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन एविडेंसेस कंपनी या और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सप्लाई करेगी। वो अपनी तरफ से कोई नए डॉक्यूमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकता, सो उसको उसी से ऑडिट करता है जो उसको सप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स प्रैक्टिकल फ्रीडम तो मिसिंग है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। हम अपनी इस बेसिक वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे। बेसिक्स के अभी कुछ टॉपिक रह रहे हैं जो कि हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।